ये एक ऐसा कमरा है जहाँ बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती, बस एक सरगोशी जिसको सुनकर या तो लोग मर जाते हैं या फिर कहीं गुम हो जाते हैं। मैं यहाँ अपने भाई की तलाश में आया था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब चल रहा था जो टिमटिमा रहा था। जब वो चलता तो सामने एक भयानक अक्स दिखाई देता और जब बुझता तो बस खाली कमरा रह जाता। इस मंजर ने ही मुझे इतना डरा दिया कि मेरी मजीद यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं भागने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक भारी खामोशी कमरे में फैल गई। मैंने घबराकर पीछे देखा। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने सरगोशी की, तुम मेरी आवाज क्यों भूल गए? याद करो मैं कौन हूँ। इस भयानक सरगोशी से मेरी सांस रुक सी गई। आवाज बिल्कुल जानी पहचानी थी। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आई। अजीब बात ये थी कि इस कमरे में आते ही बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म हो जाता है। फिर ये कॉल कैसे आई? मैंने कांपते हाथों से मोबाइल ऑन किया। स्क्रीन पर मेरा ही नंबर था। कॉल उठाते ही आवाज आई, दरवाजा बंद है भाई और अब तुम बाहर नहीं जा सकते। टिमटिमाता बल्ब एकदम से बुझ गया। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आई। कोई मेरे करीब आ रहा था। अगले लम्हे मैंने खुद को कमरे के बाहर खड़ा देखा, मगर वहाँ और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस हर तरफ काला धुआं फैला हुआ था। मैं खौफ से आसपास देख रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंख खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर था और साथ ही मेरा भाई सो रहा था। उसको देखकर मैं खुश हो गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं हैरान हो गया। सामने मेरा भाई खड़ा था, डरा और सहमा हुआ। वो हाथ से मुझे चुप रहने का इशारा कर रहा था और बोला, इसकी बात मत सुनना, मैं ही असली हूँ। मैंने घबराकर पीछे देखा तो वो कमरे में भी बैठा मुस्कुरा रहा था और बोला, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, मेरी आवाज याद है ना? उसी वक्त दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं भी अब इस दुनिया में गुम हो चुका था।